नमस्कार विद्यार्थियों, श्री राम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बाईतू में आपका हार्दिक स्वागत। मैं लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित। नेक्स्ट अपन क्लास के बारे में देखेंगे। पहला अध्याय आपका जो RSCT कंप्यूटर कोर्स के अंदर बेसिक जानकारी के बारे में अपन ने देख लिया था। इसके अंदर अपन ने कंप्यूटर जो 4 भाग थे, 4 भागों के बारे में बताया आपको। CPU, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड, उनके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी अपन ने देखी थी। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर पहला पार्ट स्टार्ट हो जाता है पेंटिंग, MS पेंट जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं। MS पेंट आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि चित्रावली से संबंधित आने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, जिसके अंदर आप एडिटिंग है, इसके साथ साथ अपन पेंटिंग के अंदर कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं तो MS पेंट को ओपन करने के तरीके आते हैं। तो पहला तरीका यहाँ पे आजमाया जाता है आपका पेंटिंग के अंदर। सबसे पहले मॉनिटर में अगर बात करें अपन, तो मॉनिटर की जब ओपन करते हैं तो ओपन करते ही पहली जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसको कहा जाता है डेस्कटॉप। यहाँ पे डेस्कटॉप पे छोटे छोटे फाइल फोल्डर होते हैं, इनको कहा जाता है आइकन। और जब सबसे पहले अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में आपको सबसे पहले माउस का राइट बटन प्रेस करना है, रिफ्रेश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तब आपके सामने आइकन रिफ्रेश हो जाएंगे। कीबोर्ड के अंदर रिफ्रेश की शॉर्टकट की होती है आपकी F5 की फंक्शन की, जिसके माध्यम से अपन रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले अगर बात करें तो मॉनिटर के अंदर जहां पे जो मॉनिटर में सबसे निचली सतह दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है टास्क बार। और एक कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर में टास्क बार से पूरा कंप्यूटर का कार्य किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करें तो मॉनिटर के दाएं भाग में यहाँ पे डेट एंड टाइम और यहाँ पे अपन नेट कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ अपन साउंड वगैरह, ये ऑप्शन यहाँ पे 10 विंडो के अनुसार देख सकते हैं। 7 विंडो में भी आपको इस टाइप से मिल जाएगा। अब अपन सबसे पहले बात करें तो पेंटिंग को ओपन करने का पहला तरीका, यहाँ पे आपको मॉनिटर में टास्क बार के बाएं भाग में आपको स्टार्ट मेन्यू दिख रहा है। यानी स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन तब कार्य करता है जब आप कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी प्रोग्राम रन करवाना नहीं स्टार्ट करवाना चाहते हो तो स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन का कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पे यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करो। इस साइड में आपको पूरे मेन्यू में जितने भी सॉफ्टवेयर आप एप्लीकेशन यूज करे हो वो आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर दो, सर्च कर दो। तो सबसे पहला टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है पेंटिंग। यहाँ पे ऑप्शन आपका पेंटिंग सॉफ्टवेयर खुल रहा है। यहाँ पे आप 2 बार माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करो। प्रेस करने के बाद में आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर MS पेंट सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले मॉनिटर की स्क्रीन पर जब कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो ओपन करने पर आपको फाइल का आकार छोटा दिखाई दे रहा है। अगर इसको आपको बड़ा करना चाहते हो तो आपको मॉनिटर में सबसे यहाँ पे जब फाइल ओपन करने बाद में ये वाला जो ऑप्शन होता है मॉनिटर के दाएं भाग में, इसको बोला जाता है मैक्सिमाइज। यानी जब भी किसी भी फाइल का आकार आपका छोटा है उसको बड़ा करने के लिए अपन मैक्सिमाइज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, फाइल का आकार आपको हो गया बड़ा यहाँ पे। अब दोस्तों अपन सबसे पहले बात करें तो मॉनिटर में देखो सबसे नीचे वाली बार बताइए आपको टास्क बार। टास्क बार से पूरे कंप्यूटर के प्रोग्राम आपको चलाए जाते हैं। उसके बाद में टास्क बार पे जस्ट ऊपर की साइड आपको एक जो बार दिखाई दे रही है जहां पे पेज की जूम प्रतिशत बताया जा रहा है, इसको बोला जाता है स्टेटस बार, जहां पे पेज का जूम प्रतिशत दिखाई जाता है। स्टेटस बार के ऊपर की तरफ ये वाली जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल बार, जिसका कार्य होता है पेज को दाएं बाएं करने का कार्य करेगा। जैसे कि दोस्तों देखो अपन यहाँ पे एक आकृति बना रहा हूं। अब जैसे यहाँ पे जूम प्रतिशत मैंने ज्यादा किया 200%, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ के देखो दाएं से बाएं करने का जो कार्य करती है वो करेगी आपकी हॉरिजॉन्टल बार। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मॉनिटर के खड़ी वाली बार के रूप में ये जो बार आपको दिख रही है जो पेज को ऊपर नीचे करने का कार्य कर रही है इसको बोला जाता है वर्टिकल बार या स्क्रॉल बार, जो कि माउस का मध्य बटन आपको स्क्रॉल बटन बताया था वहां से भी अपन कर सकते हैं।
माउस के ऊपर आपको 3 बटन बताए थे मैंने, राइट बटन, लेफ्ट कट बटन और मध्य बटन, जो स्क्रॉल बटन के नाम से जाना जाते हैं। माउस का आविष्कार 1967 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम आता है डगलस सी इंजेलबर्ट, जिन्होंने अपन के माउस का आविष्कार किया। अब अपन वर्टिकल बार या स्क्रॉल बार जो ऊपर नीचे करने का कार्य कर रही है, इसको वर्टिकल बार या स्क्रॉल बार कहा जाता है। अब अपन दोस्तों बात करें तो मॉनिटर के अंदर सबसे ऊपरी सतह, जहां पे किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फाइल का नाम जो सेव किया होता है, वो अपन को मॉनिटर में सबसे ऊपरी सतह पर टाइटल बार पे दिखाया जाता है। तो मॉनिटर में सबसे ऊपरी सतह पर जो बार होती है उसको कहा जाता है टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे की तरफ आपको ये होम और व्यू, जो आपको मेन्यू बार, टाइटल बार के जस्ट ही आपको छोटे के रूप में एक नीचे की तरफ आपको एक बार दिखाई दे रही है, उसको बोला जाता है मेन्यू बार। और मेन्यू बार से ही पूरा कार्य कंप्यूटर का एक फाइल के अंदर किया जाता है। मेन्यू बार के नीचे की तरफ आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, ये इमेज है, लाइनों के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है रिबन या टैब। और मेन्यू बार से ये जो एक्टिव किए जाते हैं। अब अपन बात करें तो मॉनिटर में सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार के बाएं भाग में एक जो ये आपको पट्टी दिखाई दे रही है साइड में, ये जो बार होती है इसको बोला जाता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल मेन्यू का कार्य करती है। और फाइल मेन्यू के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के माध्यम से भी रन करवा सकते हैं। देख लो यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, सेंड ईमेल, अंडू और रीडू। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले आपको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये बाय डिफॉल्ट आपको जो टिक वाले ऑप्शन दिख रहे हैं 3, तो बाय डिफॉल्ट कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार टूल बार के अंदर 3 ऑप्शन आपके सेव होते हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है, सेव, अंडू और रीडू, जो कि आपका फाइल मेन्यू का कार्य करती है। अब अपन बात करें तो मॉनिटर के अंदर सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार के दाएं भाग में ये जो 3 कंट्रोल बटन होते हैं, इनका उपयोग अपन सीखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके सामने मिनिमाइज। मिनिमाइज का अर्थ होता है जब भी किसी भी फाइल को अपन को टास्क बार पे, मिनिमाइज यानी फाइल का छोटा रूप, अब टास्क बार पे आप दिखाना चाहते हैं 2 या 2 से अधिक अपन फाइल अगर एक साथ में खोलना चाहते हैं तो उनको खोल के यानी ओपन करके उसको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। इसकी कीबोर्ड के अंदर एक आपकी शॉर्टकट की आती है, विंडो लोगो की के साथ में आपको डी प्रेस करना है। जैसी प्रेस कर दोगे तो ये ऑप्शन आपका मिनिमाइज हो जाएगा। वापस आपको मिनिमाइज किया हुआ लाना है तो भी आप विंडो लोगो की के साथ में डी प्रेस कर सकते हैं। आ गया वापस। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपके सामने मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन, यानी जब भी किसी भी फाइल का आकार आपको बड़ा दिखाई दे रहा है उसको छोटा करना आकार को, तो आप करो रिस्टोर डाउन। फाइल का आकार छोटा हो गया, अब फाइल का आकार कोई भी छोटा दिखाई दे रहा है, इसको आपको बड़ा करना चाहते हो तो ये ऑप्शन काम करेगा मैक्सिमाइज, बड़ा हो। और तीसरा ऑप्शन आ जाता है आपके सामने क्लोज। क्लोज यानी पूरी फाइल से आपको बाहर आना है। जब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एक फाइल को आप बंद करना चाहते हो, क्लोज यानी बाहर आना चाहते हो, तो अपन ऑप्शन यूज करेंगे क्लोज का, जिसकी शॉर्टकट की होती है आपको अल्ट के साथ में F4 की। आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको अगर सेव करना चाहते हो तो सेव करो, नहीं तो डोंट सेव पे क्लिक करके आप बाहर आ सकते। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करें तो पेंटिंग आपका चित्रावली से संबंधित आने वाला एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अब अपन सबसे पहली बात करें तो पेंटिंग के अंदर आपको फाइल मेन्यू से स्टार्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है आपके सामने न्यू। जब देखो आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हो तो एक शॉर्टकट तरीका आता है, यानी कीबोर्ड में आपको कंट्रोल की के साथ में N दबाना है। यानी जब भी किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक फाइल खोल के बैठे हो, दूसरी फाइल अगर लाना चाहते हो तो आप शॉर्टकट तरीका कंट्रोल की के साथ में आपको N प्रेस करना होता है। जैसे प्रेस करोगे डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, अगर सेव करना चाहते हो सेव करो, नहीं तो इसको एरो की से अपन एंटर की दबा के डोंट सेव करके नई फाइल आ जाएगी आपके साथ। कंट्रोल N इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। दूसरा तरीका आता है आपके सामने ओपन। ओपन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में O। जब भी किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइल मैनेजर के अंदर आपकी पुरानी अगर पहले से जो सेव की गई फाइल है, ओपन का अर्थ होता है खोलना, अगर वो आप खोलना चाहते हो तो ओपन पे जैसे क्लिक करो, इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस O दबाना है आपको। जैसे प्रेस करो, आप प्रेस करने के बाद में आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें जो भी फाइल आप खोलना चाहते हो यहाँ पे खोल सकते हो। जो भी फाइल लेनी आप एक आधी लेके, और यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप पे है अपने की ये लोकेशन आ जाती है, यहाँ पे जो फाइल आपकी कहाँ पे अपन ने लोकेशन पे रखी है, जैसे डेस्कटॉप पे पड़ी हो तो कोई भी डेस्कटॉप पे ले सकते हो। आपकी डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट के अंदर है, लोकल डिस्क C के अंदर है, जो भी आप फाइल है यहाँ पे ले सकते हो।
जैसे कि अपन ये इमेज ले लेते हैं, इसके अंदर क्लिक करो इसके ऊपर और यहाँ से कर दिया अपन ने ओपन। ओपन करने के बाद में ये आपकी जो फाइल होगी, जिस फाइल का नाम है यहाँ पे खेतेश्वर नाम आ रहा था, ये फाइल ओपन करते ही अपन की इसके अंदर खुल जाएगी। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन आता है आपके सामने सेव। सेव, अब कंट्रोल एल से अपन नई फाइल ले लेते हैं। सेव, सेव का अर्थ होता है किसी भी फाइल को अपन को सेव करना है, यानी जब भी आप किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कार्य करें, किसी भी फाइल को सुरक्षित दस्तावेज को अपन सेजना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका कंट्रोल एस उपयोग में लेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपन को शेप्स दिखा रहा है, आकृति बनाना। तो यहाँ पे देखेंगे अपन आकृति कोई भी एक आदि सेलेक्ट करो, माउस का लेफ्ट क्लिक आपको पकड़ के रखना है। अब जिस साइड में आप आकृति बनाना चाहते हो, इस साइड में हल्का सा आपको थोड़ा सा इस आकृति को खींचना है। और भी देख लो आप। अब इस फाइल को मैं इसके अंदर ये कलर दे देता हूं। यहाँ पे फर्स्ट कलर इसका आकृति का कलर होता है, ये फिल कलर ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप। अब आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करो एक आधे पे, और यहाँ से अपन के फिल कलर पे जाके माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दोगे, इसके अंदर अपने आप कलर हो जाएगा। अब ये फाइल अगर आप सेव करना चाहते हो, तो आप फाइल मेन्यू के अंदर जाके आपको सेव पे क्लिक करना। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस। जैसे आप क्लिक करो, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अपन, तो सेव करने के लिए सबसे पहले ये तो लोकेशन आती है, यानी जो अपन ये पेंटिंग की फाइल बना रहे, इसको कहाँ पे अपन सेव करना चाहते हैं। लोकेशन का अर्थ होता है स्थिति, यानी कहाँ पे अपन लोकेशन, अपन कंप्यूटर के अंदर अलग अलग जगह पे लोकेशन पे दे सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वहां पे अपन इसको सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका उदाहरण ले लेता हूँ, डेस्कटॉप पे अपन सेव करते हैं। अब यहाँ पे देते हैं फाइल का नाम, जैसे नाम दे दिया मैंने श्री राम कंप्यूटर बाई 2। अब यहाँ पे नीचे की तरफ ऑप्शन आ रहा है आपके सामने सेव एज ए टाइप। सेव एज टाइप का अर्थ होता है एक्सटेंशन, सेव करने का प्रकार कहलाता है। जो एक्सटर्न आपको प्रत्येक फाइलों को याद रखने हैं, प्रत्येक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका आगे आएगा उसको आपको प्रत्येक के एक्सटेंशन नाम आपको याद रखना। तो अपन यहाँ पे देखेंगे पेंटिंग की फाइल को अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन से अपन क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे एक्सटेंशन पे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे पूरे एक्सटेंशन खुल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, अपन MS पेंट की फाइल को निम्न प्रकार के एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है आपका PDF, जो कि इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद में नेक्स्ट नाम आ जाता है आपके सामने BMP, यानी बिट मैप पिक्चर के रूप में। उसके बाद में तीसरा नाम आ जाता है आपके सामने JPEG, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद में नाम आ जाता है GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बाद में नेक्स्ट नाम आ जाता है TIFF, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। और लास्ट नाम आ जाता है आपके सामने PNG, यानी पर्सनल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये अलग अलग 4-5 अपन एक्सटेंशन से पेंटिंग की फाइल को सेव कर सकते हैं। सीधे तौर पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MS पेंट को निम्न प्रकार के किस प्रकार से फॉर्मेट से अपन सेव कर सकते हैं। तो JPG, PDF, GIF, TIFF, PNG अलग अलग एक्सटेंशन के साथ में सेव कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए JPG में यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ से कर दो सेव। सेव करते ही सबसे पहले आपको याद रखना टाइटल बार, मॉनिटर में सबसे ऊपरी वाली बार होती है। तो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप कौन सी फाइल अपन ओपन करके बैठे, खोल के अपन ओपन करके बैठे हैं, तो उसको अगर पता करना चाहते हो तो किसी भी फाइल का नाम होता है वो आपको टाइटल बार पे दिखाई देने का काम करता है। यहाँ पे देखिए श्री राम कंप्यूटर बाई 2 अपन ने फाइल का नाम दे दिया था, सेव आ गया। अब अपन ने लोकेशन ली थी, इस फाइल की लोकेशन अपन ने डेस्कटॉप ली, तो मिनिमाइज करो और डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख लो श्री राम कंप्यूटर नाम से आपकी फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो ये था अपन का दोस्तों किसी भी फाइल को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपन को सेव करने का तरीका। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके सामने सेव एज। इसकी शॉर्टकट की आपको कीबोर्ड के अंदर याद रखना है, फंक्शन कुंजी होती है F12। फंक्शन कुंजी के माध्यम से अपन सेव एज कर सकते हैं। सेव एज का अर्थ होता है जब भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप एक फाइल का नाम अपन ने दिया हुआ है और उसका एक्सटेंशन भी अपन ने दे रखा है, अगर उसको आप कभी कभार अपन ऑनलाइन कोई एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर आपको JPG में, PDF वगैरह में अपलोड करना पड़ता है कोई भी फाइल अपन, तो उसके लिए सेव एज में जाके अपन अगर वो फॉर्मेट में JPG लिया हुआ उसको PDF में अपलोड करना है तो PDF अपन सेव एज जाके एक्सटेंशन सेव कर सकते हैं और फाइल का नाम भी दोबारा दे सकते हैं। तो आप सेव एज पे क्लिक करो, आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आ रहा फाइल का नाम, जैसे श्री राम कंप्यूटर बाई 2 ये फाइल का नाम दे दिया हो और इधर मैं दे देता हूं इसका वापस नाम दे देता हूं दूसरा चेंज करके श्री राम कंप्यूटर
बाई 2 बालोतरा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता सेव एज टाइप एक्सटेंशन। यहाँ पे पहले जेपीजी में सेव किया होता, इसको एक्सटेंशन आप पीएनजी या बिटमैप पिक्चर में किसी भी एक्सटेंशन के साथ सेव करके वापस सेव करोगे। सेव करते ही आप दोस्तों यहाँ पे टाइटल बार पे नाम देखो, अपन का फाइल का नाम चेंज हो गया, श्रीराम कंप्यूटर बाई 2 बालोतरा, और पेंटिंग के अंदर। और यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर देखोगे आपके सामने दो अपन ने अलग अलग फॉर्मेट के अंदर वापस चेंज की थी एक्सटेंशन के साथ में। तो देखो, एक तो श्रीराम कंप्यूटर बाई 2 जो पहले अपन ने जेपीजी में एक्सटेंशन में लिया था वो यहाँ पे तरफ इस तरफ आ जाएगी, और श्रीराम कंप्यूटर बाई 2 अपन का बालोतरा ये अपन की पीएनजी बिटमैप पिक्चर एक्सटेंशन के साथ में यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके सामने फाइल मेन्यू के अंदर प्रिंट। प्रिंट इसकी शॉर्टकट की कीबोर्ड के अंदर आपके हो जाती है कंट्रोल के साथ में पी, यानी जब भी प्रिंट को हिंदी में कहा जाता है मुद्रा, यानी जब भी किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप किसी भी दस्तावेज को प्रिंट करना चाहते हो उसके लिए अपन यूज करते हैं कमांड का प्रिंट का। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे प्रिंट ऑप्शन के बारे में समझेंगे।